एक समय की बात है, भारत के एक राज्य में एक बुद्धिमान और हास्यप्रिय राजा अकबर रहते थे। अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और अपने लोगों से प्यार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। उनके साथ हमेशा उनके निष्ठावान और चतुर सलाहकार बीरबल रहते थे। एक सूर्यमय सुबह जब अकबर अपने राजकीय उद्यानों में सैर कर रहे थे तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उनके प्रिय आम के पेड़, जो सामान्य रूप से रसदार फलों से भरे होते थे, अब खाली थे। सभी आम रात भर में गायब हो गए थे, जिससे राजा हैरान और चिंतित हो गए। अकबर ने कहा, मेरे आमों को कौन ले गया होगा? अकबर ने उत्सुकता से अपना सिर खुजलाया। बीरबल, जो उनके साथ वही खड़े थे, अपनी आंखों में मुस्कान लेकर राजा के पास आए और बोले, शायद आपकी महारानी आम लेकर उड़ गई हो। अकबर बीरबल के मजाक पर हंस पड़े, लेकिन फिर तुरंत गंभीर हो गए। अकबर ने कहा, इस कार्य के पीछे कौन है, हमें इस बात का पता लगाना चाहिए। हमारे राज्य में कोई इस तरह से चोरी नहीं कर सकता। बीरबल इस बात से सहमति थे। बीरबल ने कहा, इसे मुझ पर छोड़ दें, मैं इस आम के रहस्य की खोज में जाऊंगा। बीरबल अपनी जांच पर निकल गए, महल के रक्षकों, बागबानों और यहाँ तक कि राजकीय रसोइयों को पूछताछ करते हुए। लेकिन किसी को भी गायब आमों के बारे में कुछ नहीं पता था। जब बीरबल हार मानने वाले थे तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। राज्य के परिधि की ओर आम के छिलकों की एक पंक्ति का पीछा करते हुए बीरबल ने एक शातिर बंदरों के समूह को पाया, जो पास के जंगल में आमों का आनंद ले रहे थे। उनमें से एक बंदर उनका राजा था, जो अपनी आंखों में एक चालाक चमक के साथ मजे से बैठकर आम खा रहा था। बीरबल ने कहा, तुम वहां हो, वहीं रुको। बीरबल ने आदेश दिया, चालाक बंदरों को इशारा करते हुए। चालाक बंदर मुस्कुराया और अपने बड़े बड़े दांत दिखाने लगा। वो अपनी फलों की लूट की रक्षा करने के लिए तैयार था। लेकिन बीरबल भी उन बंदरों के एक समूह के सामने हार नहीं मानने वाले थे। अपनी तेज सोच के साथ उन्होंने चालाक दुष्टों को धोखा देने की योजना बनाई। महल में वापस लौटते समय बीरबल ने राजा के साथ एक मंच पर मुलाकात की और उन्हें परिस्थिति के बारे में सूचित किया। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। तब बीरबल ने चोरी किए गए आमों को पुनः प्राप्त करने की अपनी योजना की समीक्षा की। बीरबल ने कहा, हमें इन चालाक प्राणियों के लिए एक फंदा लगाना चाहिए। बीरबल ने घोषणा की, उनकी आंखों में डर नहीं है, लेकिन हमें चालाक और संयमी होना चाहिए अगर हम सफल होना चाहते हैं। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर सहमति जताते हैं। मिलकर उन्होंने परिप्रेक्ष्य में चालाक बंदरों को पकड़ने के लिए पक्षकारों के साथ एक योजना बनाई। रात के ढके हुए अंधेरे के तहत महल के रक्षक आम के पेड़ों के पास एक जाल बिछा देते हैं, जबकि बीरबल और अकबर झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं, बंदरों के लौटने का इंतजार करते हुए। जब पहली सुबह की पहली किरण आई तो चालाक बंदर जंगल से बाहर निकले, बिछाए गए जाल के ऊपर पड़े आमों की खुशबू के द्वारा आकर्षित हो गए। एक तेज उड़ान के साथ वे पेड़ों पर उतर आए, इस बात से अनजान कि वहां उनका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही बंदर आमों के पास आए, महल के रक्षक चौकन्ना हो गए और कार्यवाही के लिए तैयार हो गए और जाल को खींचते हुए चालाक दुष्टों को पकड़ लिया। बंदरों को पकड़ा गया और चोरी की गई आमों को पुनः प्राप्त किया गया। बीरबल ने राजा के सामने उन्हें प्रस्तुत किया, जो घटनाओं की घटनाक्रम से प्रसन्न थे। अकबर ने कहा, बहुत बढ़िया बीरबल, तुमने एक बार फिर से अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल राजा के सामने नम्रता से झुके। बीरबल ने कहा, ये कुछ नहीं था, बस हमारे चालाक दोस्तों को पराजित करने के लिए थोड़ी सी चालाकी थी। अकबर हंसी में डूबे हुए थे, उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। अकबर ने कहा, अब चलो इन आमों को उनकी सही जगह पर वापस करते हैं और राजाओं की तरह भोजन का आनंद लेते हैं। और ऐसे ही राज्य में सब ठीक हो गया, अकबर और बीरबल की तेज विचारधारा और चालाकी के कारण। उस दिन से आगे आम के पेड़ पुनः फलित हो गए और राजा और उनके लोग खुशहाल रहे।